हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। मैंने आप अपने चैनल पर वीकली एनालिसिस का एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कहाँ से अच्छी बाइंग आ सकती है और किस तरह से ट्रैप बन सकती है इस वीक और किस तरह से एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चीज़ें उस तरह से काम करती हुई दिख रही है, लेकिन जब तक हमको हर एक टाइम फ्रेम पर बड़े टाइम फ्रेम जिस टाइम फ्रेम पर हम एनालिसिस कर रहे हैं और जिस टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड लेने वाले हैं एक मिनट 2 मिनट पे, तो वो सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह की कैंडल आपको दिखेगी, उसके बाद में थोड़ी देर ऊपर मार्केट स्टेबिलिटी दिखाएगा, फिर वापस से नीचे आ सकता है और जो हमारा जो बड़ा जो मूव होगा अपसाइड का वो कहीं ना कहीं इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक इस गैप के आसपास से होगा। ठीक है, तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक ट्रेड बन रहा है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एक ट्रेड बन रहा है। ठीक है, जिसके टारगेट ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी है। ठीक है, ये सेल साइड माइनर सेल साइड। ठीक है, तो देखते हैं कि हमको एंट्री, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा कि किस तरह से एंट्री मिलती है, किस तरह से आपको एंट्री लेनी है, लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके। ये एक माइनर ट्रेड है। ठीक है, यहाँ पर कोई आपको बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ से कि मार्केट बहुत ही नीचे यहाँ तक जो कि हमने एक जोन मार्क किया जहाँ से अपसाइड में बहुत ही अच्छा मूव आएगा, तो उस तरह से चीज़ें काम नहीं करती। आपको एंट्री और आपके टारगेट पहले से ही पता होने चाहिए। ठीक है, कि कहाँ तक एक इंस्टीट्यूशन या एल्गोज एक स्मूथ मूव करेगी, उसके बाद में ट्रैप करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर एक ट्रेड बनने वाला है, लेकिन जब तक मुझे छोटे टाइम फ्रेम पर, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट पर मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है या ऐसा कोई प्राइस एक्शन नहीं दिखता है या जिस तरह से एल्गोज बनाती है एक मूव देने से पहले, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है। वैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम का ट्रेड है। ठीक है, बायस जो नेक्स्ट वीक के थे वो डाउन साइड के थे, इस वीक के बायस अभी जैसे ही आज का और कल का, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज का दिन ये कैसे क्लोज करता है बैंक निफ्टी, उसके बाद हम ज़्यादा अच्छे से कह पाएंगे कि बायस किस तरफ है, या फिर यहाँ से ट्रैप बनाते हुए नीचे ना आकर ये और ऊपर जाकर फिर वहाँ से नीचे आए। ठीक है, मैं आपको एक डेली टाइम फ्रेम पर भी चीज़ें दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में इसने एक अच्छा डाउन मूव दिया था ये। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये डाउन मूव दिया था, उसके बाद में ये लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सेल साइड में। तो हमारे पास में क्या चीज़ें हैं जो हमको देखनी चाहिए। एक सही ट्रेड बनाने से पहले आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पर जाकर चेक करना होता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। अगर यहाँ से मूव नहीं आता एक डाउन साइड में तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं ये जो डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है, ये जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब के बाद में देखेंगे या फिर यहाँ के लिक्विडिटी ग्रैब के बाद में देखेंगे। हमको कहीं से भी कोई भी सेटअप मिलना चाहिए। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखते। अभी मैं 15 मिनट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 15 मिनट पर मुझे एक अच्छी जगह दिख रही है कि यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आ सकती है, लेकिन मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर स्टेबिलिटी दिखा सकता है या ये जो कैंडल 15 मिनट की बनती है इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में नीचे आ सकता है। जब तक हमको एक कंफर्मेशन नहीं मिलता है जिस टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड लेते हैं, जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम की ये ट्रेड है बन रही है, तो हमको इससे बड़े टाइम फ्रेम, पहला जो है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम ये जिस पर ट्रेड बनने वाली है, उसके बाद में हम 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट पर भी
जाकर देखेंगे क्या एक्चुअल में वहाँ पर कुछ ऐसी प्राइस एक्शन बना रही है एल्गोरिथम, जिससे हमको कंफर्मेशन मिले कि यही से मार्केट नीचे जाएगा और ये जो सेल साइड की, माइनर सेल साइड की 15 मिनट की लिक्विडिटी है, इसे ग्रैब करेगा। ठीक है, अगर उस तरह के कोई प्राइस एक्शन नहीं दिखाता है अगर मार्केट, तो हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने ये जगह मार्क की है, ठीक है, मैंने ये जगह मार्क की है और यही से सेलिंग आएगी। लोग क्या गलती करते हैं, जो थोड़ा बहुत आईसीटी को समझते हैं, वो इस तरह के जोन मार्क करना जानते हैं, लेकिन वहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करना नहीं जानते। ठीक है, वो जैसे ही इस तरह के जोन वो मार्क कर लेते हैं, ये फेयर वैल्यू गैप है या यहाँ पर कोई गैप है, वो हायर टाइम फ्रेम के बायस नहीं देखते हैं, वो लोअर टाइम फ्रेम पर अच्छे से चीज़ों को नहीं समझते, और यहाँ पर जैसे ही वो सेल ऑर्डर लगाते हैं या ऑप्शन बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं, तो उनका एसएल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड भी बताऊँ, अगर जो यहाँ पर सीधे ही आकर सेल करते हैं, ये एल्गोज ट्रैप करना जानती है लोगों को कि वो उनको कैसे ट्रैप किया जाता है, उनके लालच और डर से कैसे खेला जाता है। तो चीज़ें आपको समझनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो 51,600 का पुट है, ठीक है, हमारे एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस है। जब तक हमको कुछ चीज़ें नहीं दिखेगी, जब तक हम ट्रेड नहीं बनाएंगे, ये इस तरह की चीज़ें आपको फंसाने के लिए होती है। स्वाइप आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब आएगा, चीज़ें कैसे काम करेगी, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन इस तरह के जो प्राइस मूव होता है वो आपको फंसाने के लिए होता है। जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक कोई भी ट्रेड नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह के जो प्राइस मूव है, ये देखिए, यहाँ से हमारी ट्रेड बन रही है और इस तरह के प्राइस, यहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं, तुरंत यहाँ पर कूदने लग जाते हैं और उनका जो एसएल है वो बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पर देखो 7.5% का एसएल, बहुत ही ज़्यादा बड़ा एसएल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर कोई कूद रहा है, यहाँ पर भी वो एसएल लगाता है तो 5.5-6% का एसएल बनता है। तो इतने बड़े एसएल नहीं लेने हमको वेट करना है एक छोटे एसएल, जब मार्केट आपको एक छोटा एसएल ऑफर करेगा। ठीक है, जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक आपको ट्रेड नहीं बनाना है। देखिए, ट्रेड बनती रहती है मार्केट में हर वक्त, हर थोड़ी थोड़ी देर में, हर टाइम फ्रेम पर ट्रेड आपको मिलती है। एक बार अगर बायस क्लियर हो जाए, एक बार डायरेक्शन क्लियर हो जाए, एक बार आपकी जिस टाइम फ्रेम की ट्रेड है वो कंफर्म हो जाए, तो फिर आपको 1 मिनट 2 मिनट पे आसानी से एंट्रीज मिल जाती है छोटे एसएल के साथ में। आपको हर वक्त कूदना नहीं होता है कहीं पर भी कि हाँ हमने यहाँ पर, हमको एक अच्छा प्राइस मूव दिख रहा है, हम यहाँ से कूद गए और देखो फिर से प्राइस डाउन आने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसलिए आपको चीज़ें समझनी पड़ती है कि कैसे क्या चीज़ें वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, एक सेकेंड। तो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ये ट्रैप भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मार के यहाँ पर ट्रेड बन रही है, तो वैसे ही बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जो ट्रेडिंग स्टाइल है, चाहे वो प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, वो एसएमसी फॉलो करते हैं या कोई भी चीज़ फॉलो करते हैं, वो मार्क करते हैं, वो जोन मार्क करते हैं, वो कुछ लेवल्स मार्क करते हैं, फिर वहाँ पर वो कुछ चीज़ें देखते हैं, वो प्राइस एक्शन को देखते हैं या फिर इस तरह के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को देखते हैं और वहाँ पर कूद जाते हैं बिना देखे। नहीं, वो कैलकुलेट करते हैं कि हमारा एसएल कहाँ बनेगा। यहाँ पर जिसने एसएल लगाया था उसका एसएल कट चुका। ठीक है, मैंने आपको बताया यहाँ पर जिसने अपना एसएल लगाया वो एसएल कट जाता है। ठीक है, आपको दिखेगा यहाँ तक तो प्राइस आया नहीं, लेकिन जैसे ही प्राइस तेजी से डाउन आता है तो आपको पता है कि एसएल जो है वो कट जाता है। ठीक है, देखो हो गया काम। यहाँ पर जो घुसे थे उनको ट्रैप कर लिया मार्केट ने और मार्केट अपसाइड में जा चुका है। लेकिन हम यहाँ पर ट्रैप क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमको कुछ चीज़ें पता है, हमारे पास पेशेंस है, हमारे पास नॉलेज है, इसलिए हम यहाँ पर ट्रैप नहीं हुए। लेकिन लोग बहुत सारे हैं जो यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन हमको क्या ट्रेड नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, उसकी कोई चिंता नहीं। मार्केट आपको हर वक्त ट्रेड ऑफर करता रहता है, आपको हर वक्त कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाता रहता है। अगर आप मार्केट के साथ लिंक है, आप मार्केट की रिदम के साथ में मैच कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप अननेसेसरी लॉस नहीं करोगे। आप कहीं ना कहीं कुछ पैसा बनाओगे या फिर आपका जो छोटा मोटा एसएल है वो जाएगा, जो कि आराम से नेक्स्ट ट्रेड्स के अंदर रिकवर हो जाता है। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी काम करती है, इसी तरह से
ट्रेड मैनेजमेंट काम करता है, ऐसे ही लंबे टाइम तक आप चीज़ें सीखते हो, करते जाते हो, तब आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो जाते हो। आपको एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है, आपको धीरे धीरे अपना धंधा बनाना है, ठीक है। आप कुछ पैसा लेके आते हो, 50,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, तो आपको उससे एक बिजनेस खड़ा करना है। किसमें? ऑप्शंस में अगर आप काम कर रहे हो तो ऑप्शन में आपको एक बिजनेस, आपकी एक कैलकुलेशन होनी चाहिए, आपका एक रिस्क होना चाहिए, आपका रिवॉर्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करते हो तो आपका पैसा बनता है, ठीक है। वीडियो लंबी हो सकती है, उसकी चिंता मत करो। अगर आपको सच में कुछ सीखना है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप चीज़ें सीखोगे, समझोगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। ये 15 मिनट है, तो इस तरह के 15 मिनट के बायस जो है, मान के चलो ये एक POI था, एक फेयर वैल्यू गैप था, जो ICT फॉलो करते हैं, SMC थोड़ा बहुत भी जानते हैं, उन्हें पता होगा। और जो नहीं जानते वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं धीरे धीरे, अभी मैंने माइक ऑर्डर किया है, जब वो माइक आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी वॉइस क्वालिटी आएगी, तब मैं लेक्चर अपलोड करूँगा, क्योंकि इस माइक के साथ में चीज़ें समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी आप काम चला लो, मैंने ऑर्डर किया, 2-3 दिन में आ जाएगा। मैं उसकी अनबॉक्सिंग भी डाल दूंगा अगर हो सका तो चैनल पर। उसके बाद में हम उस पर अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे चीज़ों को, तो आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिल पाएगा, आप अच्छे से चीज़ें समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें क्यों वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, यहाँ पर चीज़ें क्यों काम नहीं कर रही है। अगर यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये गैप है, या ये प्राइस डिलीवर किया है एल्गोरिदम ने, ठीक है, ये जो प्राइस डिलीवर किया है एल्गोरिदम ने, ठीक है, यहाँ पर चीज़ें क्यों काम नहीं कर रही है, यहाँ पर प्राइस डाउन साइड क्यों मूव नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर क्यों यहाँ पर मार्केट स्टेबिलिटी दिखा रहा है, या प्राइस अप साइड की ओर जाने के लिए रेडी है, ऐसा कहे कि वो अप साइड जाना चाहता है। यहाँ की जो बायस है 15 मिनट के या फिर छोटे टाइम फ्रेम के जो POI है, उसको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो उसके कुछ रीज़न होते हैं, तो हमको वो रीज़न समझने। हर एक चीज़ का लॉजिक होता है, मार्केट के अंदर कुछ भी हवा ही नहीं है। आप आओगे, प्राइस एक्शन पे करोगे, या कोई भी टेक्निक आप फॉलो करते हो, तो कुछ भी हवा नहीं है। लोग गैम्बलिंग करने आते हैं यहाँ पर और पैसा गंवाते हैं। अगर आपको सच में बिजनेस बनाना है इस चीज़ में, ठीक है, तो आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। एक एक चीज़ कैलकुलेटिव है, एल्गोज ऐसे ही काम नहीं करती, इनके पीछे कुछ फॉर्मूला होते हैं, इनके पीछे कुछ चीज़ें होती हैं, इनके पीछे प्योर कैलकुलेशन होती है। तो आपको वो कैलकुलेशन समझनी होगी कि मार्केट किस तरह फंक्शन करता है, तो आप कहीं ना कहीं उसके साथ हो पाओगे, और जब आप उसके साथ हो पाओगे तब आपका पैसा बनेगा, ठीक है। SL लेने से नहीं डरना है, ये पार्ट ऑफ द गेम है। आपका SL जा सकता है, क्योंकि आप चीज़ें कभी कभी ऐसा नहीं है कि मार्केट मेरे अगेंस्ट गया है, मार्केट आपका SL इसीलिए जा रहा है क्योंकि आप ने चीज़ों को ढंग से नहीं समझा है, या फिर मार्केट आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देना। आपको SL को इस तरह से नहीं लेना कि मेरा लॉस हो गया, आपको SL को इस तरह से लेना है कि मार्केट ने कुछ पैसा लिया है मुझे और इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है, और अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मेरे पास कुछ पैसा लिया है, और वो पैसा लेने के बाद में मुझे कुछ और बेहतर इन्फॉर्मेशन मार्केट ने दी है। अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं यहाँ पर इस कैंडल पर अगर सेल करता, जैसे बहुत सारे लोगों ने किया होगा, यहाँ से जैसे ये ब्रेकडाउन आया तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा। जो ऑप्शन में पुट बाय करते हैं उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा एक बड़ी कैंडल देख के, लेकिन उनका SL चला गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो इंटरप्रिटेशन था मार्केट को लेकर वो कहीं ना कहीं गलत हुआ। लेकिन इस चीज़ को वो ऐसे नहीं लेते वो कि मेरा लॉस हो गया है, अब क्या करें, फिर वो मार्केट के अंदर आते हैं, फाइट करते हैं मार्केट से और ज़्यादा पैसे कमाते, ठीक है। लेकिन आपको इस तरह से अगर आप इस चीज़ को लेते कि हाँ यहाँ पर मेरा SL गया, मतलब कि मार्केट ने कुछ पैसा लिया है मुझे और इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बस सिर्फ इतना कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कितने पैसों में पड़ी, आप उस तरह से चीज़ों को देखिए। अगर आपके रिस्क डिफाइन है, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा था, 5.5%, 6%, 7.5% का रिस्क था, ठीक है। तो इतने बड़े रिस्क नहीं लेने, आपको छोटा पैसा देकर मार्केट में सीखना है। आपके 2.5-3%, 4% के अगर रिस्क बनते हैं तो इसका मतलब है कि आप सही काम कर रहे हो, आप सही बिजनेस कर रहे हो, आप सही धंधा बना रहे हो, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप
को यही नहीं पता कि आपका एसएल कितना होगा तो आप गलत चीज़ें कर रहे हो, आपका धंधा सही नहीं है, आपको चीज़ों को ढंग से करने की ज़रूरत है। तो मार्केट ने मुझे, अगर मैं यहाँ पर 2 या 3 लॉट या 4 लॉट 50,000 लाख रुपए से करता तो मेरा 4-5 हज़ार रुपये का लॉस होता, ठीक है। तो मेरे 4,000 रुपये जो लॉस हुआ मार्केट में, वो लॉस नहीं है, आपको उसको उस तरह से लेना है कि मार्केट ने मुझे 4,000 रुपये में एक इन्फॉर्मेशन दी। क्या इन्फॉर्मेशन दी? कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको वेट करना है, कुछ और चीज़ों को देखना है, अपने एनालिसिस को और बेहतर करना है और ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि चलो यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गया तो अब कहाँ से जा सकता है। मैंने 4,000 रुपये लगा कर मैंने ये सिर्फ फाइंड आउट किया या ये इन्फॉर्मेशन निकाली कि मार्केट यहाँ से नहीं जा रहा है। तो आप जितना कम पैसा देकर मार्केट से इन्फॉर्मेशन लोगे, आप उतने ही लंबे टाइम तक बने रहोगे। माइक की क्वालिटी ज़रूर लो हो सकती है, लेकिन जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ वो बहुत ही प्रीशियस है, वो बहुत ही हाई क्वालिटी है, ठीक है। अभी 2-4 दिन आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, उसके बाद में ये चीज़ें भी मैं एकदम सही कर दूंगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको सीखने समझने में, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं अब हम, हमारे जो बायस है, हमारे यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेड था, लेकिन मार्केट यहाँ पर हमको किसी भी तरह का प्राइस मूव या प्राइस डिलीवरी नहीं दिखा रहा है, या एल्गोज ये नहीं बता रही है कि मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ या नीचे। तो हम वेट करते हैं चीज़ों को कि कैसे चीज़ें बेहतर होगी। देखो, अब जो लोग सिर्फ 1 मिनट के भरोसे थे, जिन्होंने 15 मिनट पे अपना एनालिसिस कर लिया था, उसके बाद में वो यहाँ पर ट्रेड बनाने के लिए तैयार थे। यहाँ पर उन्होंने एक बार सेल किया होगा, मतलब एक बार पुट बाय किया होगा। मैं ऑप्शन बाय करता हूँ तो मैं उस तरह से बताता हूँ, जो ऑप्शन सेल करते हैं वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिन्होंने यहाँ पर पुट बाय किया था उनका एक बार एसएल लग गया, अब यहाँ पर वो फिर से चीज़ें देखने के बाद यहाँ पर कूदेंगे, उनका एक एसएल होगा, यहाँ कहीं एसएल होगा और वो यहाँ से, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर ही निकल जाए या फिर उनका एसएल फिर से आकर ले ले, ठीक है। लेकिन चीज़ें कैसे काम करेगी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि वायलेट हो चुका है। अब यहाँ से एक आपको फर्दर मूव दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि 15 मिनट पर एक और एक ऑर्डर ब्लॉक इसने क्रिएट किया है, ठीक है। इसने एक और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। अब क्या इसको रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट? नहीं कर रहा। तो अब हम आ जाते हैं 1 मिनट और 2 मिनट पे एक बार शिफ्ट हो जाते हैं। 1 मिनट और ये 2 मिनट, ठीक है। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर एक गैप है। तो मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट आपको एक और एंट्री दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक POI है छोटे टाइम फ्रेम का, ठीक है, जो कि यहाँ से प्राइस को अप साइड में डिलीवर कर सकता है। एल्गो जैसे ही काम करती है, वो ट्रैप करते करते आपको एक परफेक्ट जगह चूज करनी पड़ेगी जहाँ से आपका एसएल बहुत ही छोटा हो और आपके जो ट्रेड के चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़े, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कहाँ से, अगर प्राइस यहाँ से अप साइड में फिर से शिफ्ट होती है तो हमारे पास में क्या क्या चीज़ें होगी, हमको कहाँ से एंट्री मिल सकती है। हमको एक यहाँ पर एक एंट्री मिल सकती है छोटे टाइम फ्रेम से, ठीक है, और एक हमको यहाँ पर एक एंट्री मिल सकती है छोटे टाइम फ्रेम पर। तो हम देखते हैं कि क्या मार्केट यहाँ पर हमको एक एंट्री देगा। देखो यहाँ से हमारा जो एसएल है वो 6% का है। देखते, अगर बड़े एसएल होते हैं तो मैं ट्रेड नहीं लेता, वैसे भी ये छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेड है 15 मिनट की, जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी तो एल्गोज ने प्राइस डिलीवर की है डाउन साइड में, ट्रेड हमारी इनिशिएट हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन 15 मिनट जो कि बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, ठीक है, लेकिन अभी वीक का पहला दिन है और बायस बदल रहे हैं धीरे धीरे। तो इस टाइम पर जो पहला दिन है वीक का, जो अगले वीक डाउन साइड के जो बायस थे, मतलब कि जो डाउन साइड में आपको अच्छी ट्रेड मिल रही थी और अप साइड में आप ट्रैप हो रहे थे, वो बायस अब कहीं ना कहीं बदल रहे हैं। ये पहला दिन है तो आपको पहले ही दिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो कि बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, वहां पर आपको ट्रैपिंग मिल सकती है, ठीक है। तो आपको चीज़ें देखते रहना है। अगर ये कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है और यहाँ पर क्लोज करती है, इसके बीच में कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता है, तो आप समझो कि चीज़ें वैसे काम नहीं कर रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, लेकिन हमारा जो एसएल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है।
4% का यहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 6.5% का। जब चीज़ें ट्रैप हो, जब ट्रैप कर रही हो, जब मार्केट नीचे जाना चाह रही हो लेकिन आपको ट्रैप करना चाह रही हो, आपका एसएल लेना चाह रही हो, तो जो जो प्रीमियम के बिहेवियर है वो बहुत ही अलग होते हैं। ठीक है, जिस तरह से स्पॉट चार्ट काम करता है वैसे ही चीज़ें काम नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या कुछ भी चीज़, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमको कुछ और फेयर डील मिले, तब हम एक अच्छी एंट्री बना पाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमको और आगे तक देखना है कि क्या चीज़ें यहाँ पर हमको कुछ एंट्री मिलती है या यहाँ पर कहीं एंट्री मिलती है, कहीं पर भी कुछ चीज़ हो तो हम देखेंगे। ठीक है, वेट करना है आपको, सीधा ही नहीं कूदना है। यहाँ पर 2 मिनट पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। ठीक है, 2 मिनट पर एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर क्रिएट किया है, जो कि हमारी ये सेलिंग जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है सेल के लिए। ठीक है, वेट करते हैं क्या प्राइस हमको यहाँ पर मिलती है, क्या हमारा एसएल जो है और भी छोटा हो सकता है। अगर हमको यहाँ पर अगर मिल जाता है तो हमारा जो यहाँ पर एसएल बनेगा वो 5.5% के आसपास बनेगा, और इसके नीचे और यहाँ पर कहीं मिल जाती है एंट्री तो हमारा जो एसएल है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, या फिर हमको ये प्राइस और ऊपर जाते, मतलब कि जो प्राइस रन है वो यहीं से प्राइस नीचे चली जाती है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एंट्री फाइंड आउट करनी है, और ये हमारी जो भी लिक्विडिटी है ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ये लिक्विडिटी। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ का होगा। ठीक है, तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड बनेगा वो बहुत ही फेवरेबल होगा। अगर 2.5-3% के आसपास हमारा रिस्क बनता है तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब कुछ लोगों ने तो ये जो प्राइस डिलीवरी है एल्गोज की वो देखते हैं, बड़ा मूव आ चुका है यहाँ पर 1 मिनट 2 मिनट पे देखते हैं बड़ा मूव आ चुका है तो वो यहीं पे कूद जाता है। ठीक है, तो उनका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ही खराब हो जाता है, उनके एसएल बड़े हो जाते हैं और उनका जो रिवॉर्ड है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रेड नहीं लेनी है, आपको पहले पता होना चाहिए कि मेरे पास में क्या रिस्क है। कुछ लोग यहाँ पर कूदे होंगे, कुछ यहाँ पर कूदे होंगे। ठीक है, वो उनका ये टारगेट होगा और ये एसएल होगा। ठीक है, तो उनका रिस्क रिवॉर्ड देखो 1:2 भी नहीं है अगर अच्छे से देखा जाए। ये फर्स्ट टारगेट है, ये फर्स्ट टारगेट है और ये आपका एसएल बनेगा। ठीक है, ये आइए तो आप रिस्क रिवॉर्ड देख लो 1:1.4। ठीक है, 1:2 भी नहीं है अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड। ऐसे में आप कैसे पैसा बनाओगे? अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आपका एसएल चला जाता है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो खराब हो जाती है, आप एट द एंड पैसा नहीं बना पाते हो। तो आपके जो रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होने चाहिए, तब जाके आप कहीं ना कहीं पैसा, अगर यहाँ से ये प्राइस रन आता है, आपको चीज़ें ढंग से होती हुई दिखती है, तो फिर यहाँ पर आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। ये देखो अब यहाँ पर चीज़ें अच्छे से काम कर रही है, क्या हम यहाँ पर एक ट्रेड बना सकते हैं? बिल्कुल, पहले ये कैंडल क्लोज होने देंगे, उसके बाद में देखते हैं क्या यहाँ पर एक ट्रेड बन रही है। यहाँ पर आपको एंट्री मिली थी इस वाली कैंडल पे, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। इस वाली कैंडल पे हमको एंट्री मिली थी, यहाँ पर टच हो चुका था पर मेरा ध्यान आपको समझाने पे था। ये वाली कैंडल पे यहाँ पर हमारा एक एसएल बन रहा था। ठीक है, अब चीज़ें देखते हैं क्या यहाँ पर एक एंट्री मिल सकती है। 60 चीज़ें क्या काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पर एक एंट्री हम बना रहे हैं, जो हमारा रिस्क होगा वो होगा 3.5% का। यहाँ पर हम एक रिस्क बना लेते हैं। सेल, एक सेकंड में इस चीज़ को चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये यहाँ पर हमारा रिस्क बनेगा।
हमको एंट्री मिल चुकी थी इसी कैंडल पे, ठीक है। यहाँ पर हमको एंट्री मिल चुकी थी, थोड़ा सा चीज़ें देखने में दिक्कत हो गई मुझे, मैं आपको समझा रहा था, प्रीमियम दिखा रहा था इसलिए चीज़ें। अब देखो ये धीरे धीरे ये लिक्विडिटी ग्रैब होती जाएगी, आपको दिखेगी ये लिक्विडिटी क्या ग्रैब हो रही है। हमारे जो टारगेट होंगे पहले ये लिक्विडिटी होगी, फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पर बुक कर सकते हैं हमारा, कि हाँ पहला कुछ पॉइंट है। अगर हमारा एसएल बनता भी है तो बहुत ही छोटा एसएल बनेगा, मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ अच्छे से। ये देखो हमारा जो एसएल है वो कितना छोटा है। अगर ट्रेड हमारे डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम ट्रेलिंग करेंगे, चीज़ों को और अच्छे से बेहतर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पर हमारे पास मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव करता है और लाइन ऑफ डिफेंस, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कैसे होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, चीज़ें क्रिएट करता है मार्केट, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। देखो ये जो कैंडल है ये 10-5 की कैंडल है, ठीक है। ये इसके बीच में ये अगर कैंडल यहाँ पर नीचे क्लोजिंग आती है, बहुत ही अच्छी अगर क्लोजिंग आती है, तो हमारे पास में 2 मिनट पे यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा। तो ये लाइन ऑफ डिफेंस है, ये हमारे पास में कुछ डिफेंस सिस्टम है जो एल्गोज बनाती है कि हम अपने एसएल को ट्रेल करेंगे। कहाँ तक ट्रेल करेंगे, जो हमारा जो पहला ट्रेलिंग एसएल होगा वो जहाँ पर हमारा अभी एसएल है, ठीक है। उसके बाद में जब मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से फिर से जो नेक्स्ट कैंडल बनाएगा वो कहीं ना कहीं इस फेयर वैल्यू गैप पर आकर रिजेक्शन लेता है, और उसके बाद में यहाँ का जो लो है उसको उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके क्लोजिंग देता है। तो हमारा जो एसएल होगा वो थोड़ा सा हम और क्या करेंगे, उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करता है तो हमारा जो एसएल होगा वो यहीं पर होगा फिलहाल के लिए, इससे ज़्यादा हम अभी ट्रेल नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रेलिंग आपको पता होनी चाहिए। हमारा जो यहाँ पर हमारा जो एंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर हुई है, ठीक है। उस वजह से हमारा एसएल जो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन हमारी जो एंट्री थी वो इस कैंडल पे, मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट कि यहाँ के जो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर अगर टैप करता है, देखो ये एग्जैक्ट यहाँ पर टैप किया है, ये देखो मैं आपको चीज़ें जूम करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर टैप किया, ये एंट्री बनती थी हमारी, और ये छोटा सा एसएल होता था हमारा, ये एसएल इस गैप के नीचे या इस कैंडल के लो पर, ठीक है। यहाँ पर हम एसएल अगर यहाँ पर हम एंट्री बनाते इस कैंडल पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होता, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होता। हमारा जो एसएल होता वो यहाँ का ही होता, ठीक है, और हमारी एंट्री यहाँ पर होती, तो हमारा जो अभी जो एंट्री होती वो यहाँ का ही होती, तो हमको कुछ परसेंटेज 6-7% हमको अभी यहाँ पर देखने को मिल जाता। लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें अभी भी हमारे फेवर में है, चीज़ें ढंग से काम कर रही है, देखते हैं क्या होता है। अब ये कैंडल देखते हैं, अगर यहाँ से ये रिजेक्शन देता है इस फेयर वैल्यू गैप से, यहाँ पर एक गैप भी क्रिएट किया है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर कोई और भी क्वांटिटी ऐड करना चाहता है कि हाँ मुझे और क्वांटिटी ऐड करनी है, तो यहाँ कहीं पर इस पॉइंट पर अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकता है, इस पॉइंट पर, ठीक है। जो लोग और क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अब यहाँ पर जो लोग हैं वो क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, इस पॉइंट पे आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो आप यहाँ पर एक क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं ट्रेड कैसे इनिशिएट होता है, कैसे मूव करता है। यहाँ पर अभी मार्केट ने कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की है, यहाँ की लिक्विडिटी अभी ग्रैब नहीं की है। देखो यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, बहुत ही प्यारा रिजेक्शन है। अब हम क्या करेंगे, हम इस कैंडल का जो एसएल है वो एल्गोज ने ले लिया है, ठीक है। तो अब अगर प्राइस फिर से यहाँ से मूव करता है, अप साइड में आता है, तो यहाँ का जो लिक्विडिटी इस कैंडल की ले चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना एसएल यहाँ तक ट्रेल कर सकते हैं। देखो ये यहाँ से प्राइस रन हुआ, यहाँ की जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब होने चालू हो गई, तो हम क्या करेंगे, अपना जो एसएल है वो कहीं ना कहीं अपना एसएल जो है वो ट्रेल कर लेंगे, ठीक है। कहाँ तक ट्रेल करेंगे, यहाँ तक ट्रेल करेंगे। एडवांस एसएल ट्रेलिंग जैसी भी चीज़ें होती है, मैं आपको वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा कि कैसे रिस्क को अपने और रिस्क को और ज़्यादा छोटा कैसे किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर देखो ये 0.5 का लेवल है, तो हम यहाँ का एसएल, लेकिन जिस तरह की ये कैंडल क्रिएट कर रहा है उस हिसाब से हम आपको एडवांस एसएल ट्रेलिंग के बारे में भी कुछ चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर। तो हमारा जो एसएल है वो यहाँ भी कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक, और ज़्यादा छोटे एसएल, छोटे छोटे एसएल लेते जाएंगे। अब देखो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ट्रेड का वो क्या हो गया, बहुत ही प्यारा रिस्क रिवॉर्ड है।
ठीक है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, एक तरह की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। अब देखते हैं क्या ये मार्केट यहाँ होने को ही यहाँ पर आकर हमारा एसएल भी ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या चीजें एक्चुअल में जो हमारा एसएल है वो इसके लो के नीचे आता है, ठीक है, अगर मैं देखा जाऊँ। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर 0.5 के लेवल से, जो कि मैंने आपको दिखाया अभी, ये 0.5 के लेवल के नीचे तक आती है, मुझे पता है कैसे कैंडल्स क्रिएट होती है, किस तरह से आप एसएल ट्रेड करें। अगर आप नए हो तो अभी आप ये चीज़ें नहीं देख पाओगे ढंग से, लेकिन फिर भी अगर इसके नीचे आता है तो हमारा जो एसएल बनता है वो ये बनता है, ठीक है। लेकिन मैं ये थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पर फिर से एक फेयर वैल्यू गैप, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। अब इस लिक्विडिटी पर मार्केट की नज़र है, यहाँ पर एक और फेयर वैल्यू गैप बना रहा है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, ठीक है, नहीं हुई है अभी, ये लिक्विडिटी ग्रैब होने वाली है। यहाँ ये लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, अब ये लिक्विडिटी की बारी है, क्या लिक्विडिटी ग्रैब होती है, यहाँ पर ये ग्रैब हो चुकी है। यहाँ पर एक और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाया है, ठीक है। तो हमारा जो एक्चुअल में दो लाइन ऑफ डिफेंस है, हमारा जो एसएल है वो इस कैंडल के नीचे, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर एक क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, ठीक है, सेल कर सकते हैं यहाँ पर एक क्वांटिटी। ओ सॉरी, मेरी पूरी ही क्वांटिटी सेल हो गई है, यहाँ पर मुझे एक क्वांटिटी सेल करना था, कोई बात नहीं। लेकिन आपको चीज़ें समझ में आए, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया। यहाँ पर एक क्वांटिटी सेल होनी थी, यहाँ की लिक्विडिटी और ग्रैब होगी। यहाँ का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यहाँ पर हम एक और ट्रेड बना देंगे, कोई बात नहीं। मैं आपसे वही मैं चीज़ें बताता हूँ कि जब मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, लाइव ट्रेड करके बता रहा हूँ, लाइव डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ चीज़ों को, तो नहीं होता है, दो काम एक साथ में नहीं होते हैं। मैं या तो ट्रेड कर सकता हूँ या फिर आपको चीज़ें समझा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक और एंट्री बना सकते हैं अगर आप चाहे तो, इस जोन के आसपास से, ये यहाँ पर, और ये आपका एसएल बनेगा। क्या हमारा एसएल यहाँ पर कुछ एसएल ढंग का बन रहा है, 2.5-3% का एसएल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप, इस गैप से अगर यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करके अगर मूव आता है, देखो ये यहाँ पर अगर मैं आपको एक और लॉट लेके दिखाऊं, ठीक है, ये 60 क्वांटिटी ऐड होगी, ये जो हमारा एसएल बनेगा वो यही बनेगा, ठीक है। ये एसएल यहाँ पर, ये एसएल, ये हमारी बाइंग है 1.2 और ये 2.3% के आसपास है। तो हमारे जो ये एसएल है हम यहाँ पर बना लेते हैं। देखो एल्गोज काम करती है, ढंग से काम करती है, चीज़ें सही होती है। अगर यहाँ पर प्राइस अगर इस 0.5 तक आता है, ठीक है, यहाँ पर तो हमारा फिक्स है कि यहाँ पर प्राइस यहाँ से आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए 0.5 तक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रीमियम अच्छे से बिहेव नहीं करते और यहाँ पर एसएल चला जाता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते चीज़ों को, आप समझ रहे हो ना, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारा एसएल चला जाता है तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी प्रीमियम ऐसे इस तरह से बिहेव करते हैं कि चीज़ें नहीं होती है हम जैसा करते हैं। लेकिन हमारे माइंड में क्या होता है, हम अपने रिस्क को कम करें और अब जो अपना रिवॉर्ड है उसको कैसे बेहतर बना पाए, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने चीज़ें आपको दिखाई कि कैसे काम करती है। यहाँ की लिक्विडिटी अभी ग्रैब नहीं हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है अभी, ठीक है। यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब जो हमारा इनिशियल टारगेट था वो हिट हो चुका है। तो क्या अभी मार्केट 0.5 पर आ चुका है, अगर प्राइस यहाँ से नहीं जाती है ऊपर तो हम चांसेस है कि हमारा एक एसएल है वो जाएगा ही जाएगा। तो हमने कुछ प्रॉफिट बनाया था वो पूरा का पूरा, मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ इसलिए, नहीं तो मैं और बेहतर तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट करता। लेकिन देखते हैं क्या होता है, जो भी है, ठीक है। जी हमारा जो एसएल है वो जा चुका है 43, हमारा 1400 का प्रॉफिट था वो कि पूरा। लेकिन मैंने आपको जिस तरह से चीज़ें और मैनेजमेंट दिखाया है, ठीक है, यहाँ का एसएल हम लगाते तो भी एसएल जाता ही इसके नीचे, लेकिन यहाँ से अगर प्राइस चाहे तो अप साइड में जा सकता है। लेकिन चीज़ें कैसे काम कर रही है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में अपना जो फर्स्ट टारगेट था वो और हमारा जो ट्रेलिंग एसएल था वो यहाँ कहीं बनता, तो हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलते।
ठीक है। तो मैं यही चीज़ें समझा रहा हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती है, कैसे चीज़ों को देखा जाता है, कैसे एक्चुअल में ट्रेड बनाया जाता है, तो आप देख पाएंगे कि कैसे काम किया। तो हमारा जो टारगेट था वो मिल चुका था। फर्स्ट यहाँ की लिक्विडिटी थी, सेकंड ये लिक्विडिटी थी, उसके बाद में यहाँ की लिक्विडिटी इससे ग्रैब नहीं की, यहाँ की लिक्विडिटी स्विप करने के बाद ऊपर गया, ठीक है मार्केट, और यहाँ कहीं से अगर उसको नीचे आना होगा तो आएगा, लेकिन फिर भी हमने एक अच्छा ट्रेड कैप्चर किया। मैंने आपको चीज़ें सिखाई, समझाई, ठीक है। तो इसी तरह से आपको चीज़ें देखनी है, करनी है, तो आप एट द एंड आप प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।